चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 है, मौर्य साम्राज्य में प्रांत को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए भाग, बी चक्र, सी प्रांत, डी राज्य। सही ऑप्शन है बी चक्र। मौर्य साम्राज्य में प्रांत को चक्र कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, एस्ट्रोनोमई से तात्पर्य है? ऑप्शन ए सड़क निर्माण अधिकारी, बी नगर का प्रमुख अधिकारी, सी राजस्व अधिकारी, डी न्यायिक अधिकारी। सही ऑप्शन है बी नगर का प्रमुख अधिकारी। एस्ट्रोनोमई नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? ऑप्शन ए राधागुप्त, बी उपगुप्त, सी कौटिल्य, डी कुणाल। सही ऑप्शन है बी उपगुप्त। उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। राधागुप्त अशोक का प्रधानमंत्री था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, रानी का विलेख कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी सारनाथ, सी सांची, डी अमरावती। सही ऑप्शन है ए प्रयागराज। रानी का विलेख प्रयागराज में स्थित है। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी का उल्लेख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, रानी का विलेख कहते हैं प्रयाग स्तंभ लेख को, बी सारनाथ स्तंभ लेख को, सी सांची स्तंभ लेख को, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए प्रयाग स्तंभ लेख को। इस स्तंभ लेख को रानी का विलेख इसलिए कहते हैं क्योंकि अशोक की रानी कारुवाकी का उल्लेख इस लेख में मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, बी राधागुप्त, सी मेगस्थनीज, डी उपगुप्त। सही ऑप्शन है बी राधागुप्त। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, मौर्य साम्राज्य में कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था? ऑप्शन ए सीताध्यक्ष, बी अकराध्यक्ष, सी सूनाध्यक्ष, डी विविताध्यक्ष। सही ऑप्शन है ए सीताध्यक्ष। कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, कुप्याध्यक्ष होता था? ऑप्शन ए वनों का अध्यक्ष, बी गणिकाओं का अध्यक्ष, सी हाथियों का अध्यक्ष, डी महालेखाकार। ऑप्शन ए सही है, वनों का अध्यक्ष। वनों के अध्यक्ष को कुप्याध्यक्ष कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, मौर्य काल में मंत्रियों की भर्ती किस परीक्षण द्वारा होता था? ऑप्शन ए अर्थ परीक्षण, बी उपधा परीक्षण, सी मंत्रिण परीक्षण, डी उनमें से कोई नहीं। मौर्य काल में मंत्रियों की भर्ती के लिए उपधा नामक टेस्ट होता था। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही मौर्य काल में मंत्री बनाए जाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, हाथियों का अध्यक्ष होता था? ऑप्शन ए मानाध्यक्ष, बी अश्वाध्यक्ष, सी हस्त्याध्यक्ष, डी नवाध्यक्ष। सही ऑप्शन है सी हस्त्याध्यक्ष। हस्त का अर्थ होता है हाथी।
एक अर्थ हाथ से भी है, लेकिन यहाँ हस का अर्थ है हाथी, इसलिए हाथियों का अध्यक्ष को हस्त अध्यक्ष कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए गुर्जर्रा अभिलेख, बी नेल्लूर अभिलेख, सी भाबरू अभिलेख, डी एर्रागुडी अभिलेख। सही ऑप्शन है भाबरू अभिलेख। भाबरू अभिलेख में अशोक के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है। भाबरू अभिलेख राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। अकाल के समय अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। ऑप्शन ए महास्थान अभिलेख, बी सोहगौरा ताम्रलेख, सी लंपक अभिलेख, डी पानगुरारिया अभिलेख। सही ऑप्शन है बी सोहगौरा ताम्रलेख। सोहगौरा ताम्रलेख में उल्लेख है कि अकाल के समय अनाज वितरण किया जाता था। सोहगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। अशोक का कौन सा अभिलेख बुस्ट्रोफेडन शैली में है? बुस्ट्रोफेडन शैली। ऑप्शन ए एर्रागुड्डी अभिलेख, बी गुर्जर्रा अभिलेख, सी भाबरू अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए एर्रागुड्डी अभिलेख। एर्रागुड्डी अभिलेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। देख लेते हैं बुस्ट्रोफेडन शैली है क्या। जब दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस लिखावट के शैली को बुस्ट्रोफेडन शैली कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए दशरथ, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी बिंबिसार। सही ऑप्शन है सी अशोक। विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण अशोक ने बिहार राज्य में करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक को किस अभिलेख में महाराजकुमार कहा गया है? ऑप्शन ए पानगुरारिया अभिलेख गुहालेख, बी लंपक अभिलेख, सी महास्थान अभिलेख, डी सोहगौरा ताम्रपत्र। सही ऑप्शन है पानगुरारिया गुहालेख। पानगुरारिया गुहालेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। पानगुरारिया गुहालेख मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए जालौक, बी अवंती वर्मा, सी नंदी वर्धन, डी बृहद्रथ। सही ऑप्शन है डी बृहद्रथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन ए मागधी, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी देवनागरी। सही ऑप्शन है ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख की लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी और भाषा प्राकृत है। लिपि ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। रोमन बस्ती का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी अरिकामेडु, सी रंगपुर, डी सतारा। सही ऑप्शन है बी अरिकामेडु से रोमन बस्ती का प्रमाण मिला। अरिकामेडु तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। रज्जुक कौन थे?
ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य साम्राज्य में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में अधिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। सही सही ऑप्शन है बी मौर्य साम्राज्य में अधिकारी। रज्जु के पास राजस्व और न्याय दोनों की शक्ति थी, यानी रज्जु राजस्व अधिकारी के साथ साथ न्यायिक अधिकारी भी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, यूनानी लेखक द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? सेंड्रोकोटस। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त। सही ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त प्रथम को सेंड्रोकोटस कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विष्टि क्या है? ऑप्शन ए वैवाहिक अनुष्ठान, बी बेगारी, सी प्रांत, डी जिला। सही ऑप्शन है बी बेगारी। बेगारी को विष्टि कहते हैं। बिना किसी पारिश्रमिक दिए कार्य को कराना बेगार कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक देवी, बी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, सी ऊषर भूमि, डी धार्मिक संप्रदाय। सबसे रोचक प्रश्न है। सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी ऑप्शन बी सही है। मौर्य काल में सीता एक देवी नहीं थी। सीता का अर्थ था राजकीय भूमि, जो सरकार के अंतर्गत भूमि था, जमीन था, उससे जो इनकम जनरेट होता था उसे ही कहा गया सीता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, अशोक का समकालीन शासक तुर्मे कहाँ का था? ऑप्शन ए मिस्र, बी सीरिया, सी मेसिडोनिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए मिस्र। अशोक के समकालीन तुर्मे मिस्र का राजा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। सही ऑप्शन है सी चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न है 25वां, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 261 बीसी, बी 263 बीसी, सी 232 बीसी, डी 240 बीसी। सही ऑप्शन है 261 बीसी। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग वर्तमान के ओडिशा राज्य में है। यह अशोक द्वारा लड़ा गया पहला और अंतिम युद्ध था। इसके बाद अशोक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, किसके शासनकाल में डाइमैक्स भारत आया था? विदेशी यात्री था, दूत। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। सही ऑप्शन है बिंदुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी अशोक, सी मेगस्थनी, डी समुद्रगुप्त। सही ऑप्शन है कौटिल्य। यहां ध्यान देने वाली बात है, अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर न लिखकर राजनीतिक विषयों पर लिखा गया है, यानी अर्थशास्त्र राजनीति विषय के पुस्तक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, मौर्य साम्राज्य में स्थानिक होता था? ऑप्शन ए जिला प्रशासक, बी प्रांतीय प्रशासक, सी ग्राम प्रशासक, डी नगर प्रशासक। सही ऑप्शन है
जिला प्रशासक। मौर्य काल में स्थानिक जिला प्रशासक होता था, यानी मौर्य साम्राज्य में जिला प्रशासक को स्थानिक कहते थे। जैसे आज के शासन प्रणाली में जिला अधिकारी को देख सकते हैं, जिला अधिकारी डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम के, बी चंद्रगुप्त मौर्य के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, डी समुद्रगुप्त। सही ऑप्शन है डी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। अर्थशास्त्र पुस्तक किस पहलू पर प्रकाश डालती है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, बी धार्मिक जीवन, सी राजनीतिक सिद्धांत, डी सामाजिक जीवन। सही ऑप्शन है राजनीतिक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में। सही ऑप्शन ए लंपक अभिलेख, बी सोहगौरा अभिलेख, सी रामपुरवा अभिलेख, डी महास्थान अभिलेख। सही ऑप्शन है ए लंपक अभिलेख अफगानिस्तान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए सांची स्तंभलेख, बी सारनाथ स्तंभलेख, डी रुमिनदेई स्तंभलेख, डी कालसी अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमिनदेई स्तंभलेख है, यानी ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33। किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कौशाम्बी अभिलेख, बी सांची स्तंभलेख, सी रुमिनदेई स्तंभलेख, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है रुमिनदेई स्तंभलेख। रुमिनदेई स्तंभलेख को इसलिए आर्थिक अभिलेख कहते हैं क्योंकि अशोक द्वारा यहां के भू राजस्व को कम कर दिया था, यानी 1/6 से 1/8 कर दिया था, इसलिए इस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34। मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह था? ऑप्शन ए गरुड़, बी गाय, सी सिंह, डी मयूर। सही ऑप्शन है डी मयूर। मौर्यों का राजकीय चिन्ह मयूर यानी मोर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर अपना प्राण त्याग दिया? ऑप्शन ए राजमहल पर्वत, बी कंचनजंगा, सी चंद्रगिरी पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी चंद्रगिरी पर्वत। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पर्वत पर अपना प्राण त्याग दिया। चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 36। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, सी स्ट्रेबो, डी प्लूटार्क, डी एरियन। सही ऑप्शन है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37। मौर्य काल में एग्रोनोमई किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भवन निर्माण अधिकारी, बी सड़क निर्माण अधिकारी, डी कृषि अधिकारी,
डी मापतौल अधिकारी। सही ऑप्शन है बी सड़क निर्माण अधिकारी। एग्रो नुमोई को सड़क निर्माण अधिकारी कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गुढ़ पुरुष, बी गुप्तचर, सी संस्था एवं संचरा, डी खोजी। सही ऑप्शन है ए गुढ़ पुरुष। मौर्य काल में जासूसों यानी गुप्तचरों को गुढ़ पुरुष कहा जाता था, गुढ़ पुरुष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शन ए आहत मुद्रा, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख, डी बौद्ध साहित्य। सही ऑप्शन है बी शिलालेख। यहां देख लेते हैं अशोक के अभिलेख के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा है गुहा लेख, यानी गुफाओं में जो लेख लिखे गए। स्तंभ लेख भी 2 भागों में बांटा गया, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। वैसे ही शिलालेख भी 2 भागों में बांटा गया, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख, बी 5वां बृहद शिलालेख, सी गुहा लेख, डी मानसेहरा अभिलेख। सही ऑप्शन है ए पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी जनता मेरी संतान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।